गाँव में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि खेती-बाड़ी करके भी अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। खेती-बाड़ी करके बहुत अच्छा रुपया, बहुत ज़्यादा रुपया भी कमाना चाहते हैं। तो आज उनके लिए क्या है, वीडियो ख़ास होने वाला है और वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप खेती-बाड़ी भी करके आप कितना रुपया कमा सकते हैं और साल का आप लाखों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। महीना का भी आप इसमें से लाखों रुपए कमा सकते हैं। देखिए, आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप जो भी खेती करते हैं, एक खाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ गाँव में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना खाने के लिए खेती किया जाता है। खाने के लिए उन लोग खेती कर देता है, खेती करने के बाद वो लोग क्या करता है, उन लोग कहीं शहर नगर में जा कर के उन लोग अपना मज़दूरी वग़ैरह करके और वहाँ से जो रुपया इकट्ठा होता है, वो रुपया को उन लोग यूज़ करता है। तो मैं ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपको ना तो मज़दूरी करने के लिए जाना पड़ेगा, ना तो कहीं पर आपको नौकरी करने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं पर आपको कोई काम ढूँढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल एक छोटा-सा गाँव जो कि आप ही का गाँव में अगर आप ये जो खेती बताने के लिए जा रहा हूँ, ये 3 खेती है, जो कि आप इसको अगर आप गाँव में चालू करते हैं, तो यहाँ से आप बहुत अच्छा रुपया यहाँ से आप कमा सकते हैं। ये खेती जो है कि कोई भी कर सकता है, ये नहीं है कि इसको कोई बड़े आदमी कर सकता है, ये नहीं है कि कोई इसको छोटे आदमी कर सकता है। कोई भी आदमी ये खेती को कर सकता है और ये खेती करके बहुत अच्छा रुपया इसमें कमा सकता है और ऐसा-ऐसा आदमी लोग हैं जो कि आज उन उन लोग कुछ भी खेती नहीं करता है लेकिन 2-3 ऐसा खेती उन लोग करता है कि वहाँ वहीं से उन लोग का सब कुछ जीना, खाना-पीना यानी कि परिवार का रहन-सहन हर चीज़ उसी पैसा में हो जाता है। उनको खाने के लिए भी अलग से खेती करना नहीं पड़ता है, उनको और भी कुछ काम के लिए उनको अलग से कोई खेती करने के लिए नहीं पड़ता है। अब खेती करने के लिए क्यों नहीं पड़ता है आपको मैं बता रहा हूँ। हर चीज़ तो दोस्तों आजकल पैसा से होता है, हर चीज़ पैसा से ही होता है। पैसा से आपको क्या नहीं मिलेगा, पैसा से आपको एक स्विच से लेकर आपको एक कार तक मिलेगा। अ, स पैसा से आपको खाना से लेकर एक पीना तक आपको मिलेगा। हर चीज़ आपको एक पैसे से ही मिल रहा है, कपड़ा-लत्ता हर चीज़ आपको पैसे से मिल रहा है। हर चीज़ आप उगा उगा करके या तो फिर उत्पादन करके तो ये नहीं कर रहे हैं कि आप गाँव में कोई भी चीज़ अगर आप उत्पादन करेंगे तभी आप अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो सबसे मेरा ये बताने का ये मतलब है कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, आप पैसा आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों ना आप लाखों करोड़ों भी अगर आप अनाज उगाते होंगे, अगर आप उसको घर में रखे रहेंगे तक आप उसमें से अपना अनाज से आप कुछ कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप उसी को बेच करके अगर आप पैसा बना करके आप कुछ भी चीज़ अगर करते हैं, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो गाँव का जो एक नेचर है, एक वहाँ का एक कमाई का एक वो है, तो आपको मैं बता रहा हूँ गाँव में जो कि खेती-बाड़ी भी किया जाता है, तो अपना खाने के लिए सिर्फ़ किया जाता है। खाना हो गया, मतलब कि 1 साल का उनका सोच होता है। 1 साल खाने के लिए हो जाए, उसके बाद हम अपना रुपया पैसा अगर हम अपन को जो भी ज़रूरी हो, तो अपन लोग क्या है कि शहर में जाकर के या तो फिर कहीं पर मज़दूरी करके या तो फिर किसी के यहाँ नौकरी करके हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, ये उनका सोच होता है। तो मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं जो खेती-बाड़ी जो बताने के लिए जा रहा हूँ, इसमें आपको क्या है कि आपको कहीं पर मज़दूरी भी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, कहीं आपको ना तो कहीं पर आपको कोई नौकरी ढूँढना पड़ेगा, ना तो आपको कहीं पर कोई काम ढूँढना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ आपको नहीं पड़ेगा। अगर आप ये 3 खेती अगर आप कर लेते हैं, तो एक बिज़नेस समान ये खेती है कि आपके पास हर हफ्ता-हफ्ता पैसा आएगा, हर हफ्ता पैसा आएगा, भले आपके पास 50,000 आए, 20,000 आए, 10,000 आए, 5,000 आए, लेकिन आपके पास हर हफ्ता पैसा आएगा। अगर इस प्रकार से अगर आप खेती करते हैं तो इस प्रकार अगर ये खेती है, जो कि आपको बहुत अच्छा ये पैसा देने वाला है और ये क्या है कि सोना उगलने वाला खेती है। अगर इसको कोई भी गाँव में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही के गाँव में होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके गाँव में नहीं होगा, हर गाँव में होगा, हर मिट्टी में होगा। उसके लिए कोई मिट्टी परीक्षण की भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते होंगे मिट्टी परीक्षण के लिए तो आप मिट्टी परीक्षण भी करा सकते हैं और वो मिट्टी परीक्षण करा कर के भी आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये खेती, जो कि ये खेती है सब्ज़ी वर्ग खेती। सब्ज़ी जैसे कि आप घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं सब्ज़ी जैसे कि हो गया बैंगन हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया
और मिर्ची हो गया, इस प्रकार से जो भी आप सब्ज़ी घर पर यूज़ करते हैं, आप इसको क्या है कि बहुत हल्के में लेते होंगे कि इसमें से क्या होगा, इसमें से कितना कमाई हो जाएगा। अब मा बाज़ार से आप एक नॉर्मल सी आप खरीद कर के ले आते हैं ₹20 किलो, ₹30 किलो, ₹40 किलो, ₹50 किलो, जितना रुपए भी आप खरीद कर के लाते होंगे, तो आप ये तो आँकड़ा नहीं लगाते होंगे कि अगर जो इसको लगाया है, वो कितना रुपया इसमें कमाया होगा या तो फिर कितना रुपया इसमें वो निवेश किया होगा और कितना वो कमाता होगा, ये तो आप कभी आँकड़ा नहीं लगाते हैं। तो आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप एक मार्केट से आप एक बैंगन भी लाते हैं ना, एक बैंगन भी लाते हैं, तो उसमें से एक बैंगन से आप बहुत ज़्यादा रुपया कमा सकते हैं। इस बैंगन से आप बहुत ज़्यादा रुपया कमा सकते हैं, अगर आप कम से कम 1 एकड़ में इसका खेती करते हैं, तो 1 एकड़ खेती में आपको ज़्यादा तो नहीं इसमें लागत करीबन-करीबन आपके पास 50,000 60,000 रुपया अगर होगा 50-60 हज़ार तो आप ये खेती को आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 50-60 हज़ार रुपया होगा तो ये खेती को करके आप यहाँ से हर हफ्ता, ज़्यादा नहीं, हर हफ्ता यहाँ से आप 10,000 15,000 10,000 15,000 20,000 रुपए तक भी यहाँ से आप कमा सकते हैं। अब बोल रहे होंगे कि 10,000 15,000 20,000 कम ज़्यादा क्यों? देखिए किसी बार आपका ज़्यादा फलेगा, किसी बार आपका कम फलेगा, किसी बार ज़्यादा रेट में बिकेगा, किसी बार कम रेट में बिकेगा। तो इस प्रकार आप हर हफ्ता 10,000 15,000 रुपया 20,000 रुपया यहाँ से आप कमा सकते हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि कितना दिन जाएगा? ये कम से कम नहीं तो ये 3 माह जाएगा, 3 माह जाएगा, नहीं भी जाएगा तो 3 माह जाएगा। 3 माह में हर हफ्ता आपको पैसा देगा, हर 6 दिन में, हर 7 दिन के अंतर में आपको पैसा देगा। हर 7-7 दिन में भी अगर देता है आपको तो 3 माह होता है, तो 1 महीना में कितना? 4 बार हो जाएगा। 1 महीना में 4 बार, तो 3 महीना में कितना हो जाएगा? 12 बार हो जाएगा। अगर 12 बार भी अगर यहाँ से कमाई लेते हैं, यहाँ से आप अपना कमाई देखते हैं, तो 12 बार हर हफ्ता की अगर एक लम्प सम एक कम भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 18,000 भी अगर यहाँ पर देखते हैं, हर सप्ताह 18,000 रुपया, किसी महीना में ज़्यादा, किसी महीना में कम, कोई में ज़्यादा, कोई में कम। क क्या है कि यहाँ ये तो कच्चा खेती है। कच्चा खेती होने के कारण क्या है, कोई बार ज़्यादा भी फल सकता है, कोई बार कम भी फल सकता है, ये आपका मेहनत के अनुसार है। आप जैसा मेहनत कर सकते हैं, वैसा फल देगा। और क्या है कि रेट वो कम कम ज़्यादा होगा, किसी बार 20 हो गया, किसी बार 30 हो गया, किसी बार 40 हो गया, किसी बार 10 भी हो गया। तो कम ज़्यादा भी होता है, तो एक हम अनुमान एक एवरेज भी हम निकालते हैं, तो एक बार में अगर 18,000 भी होता है, तो 12 बार में कितना रुपया हो जाएगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 महीना में 1 एकड़ की कमाई 2,16,000 रुपया आप यहाँ से कमा सकते हैं, एक नॉर्मल सी ब्रिंजल का खेती करके। अब ब्रिंजल का खेती करके, एक नॉर्मल खेती करके आप 2 लाख रुपया यहाँ से आप कमा सकते हैं, या तो फिर अगर आपका हर चीज़ अच्छा रहा, उसमें रेट भी अच्छा पकड़ा गया, अगर आपका खेती भी अच्छा है, तो यहाँ 2 नहीं 3 भी आप कमा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 महीना में आप 3 लाख 4 लाख रुपया एक छोटा-सा जगह पर भी आप करके, ये खेती करके बहुत अच्छा रुपया यहाँ से आप कमा सकते हैं। और दूसरा आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये हमेशा जो बिकने वाला है, ये क्या है? टमाटर। ये बारहों महीना, कोई भी सीज़न हो, कोई भी हो, ये हमेशा बिकेगा। आप इसको कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब मतलब कि ये कहने वाला हूँ कि आप इसको कोई भी सीज़न में लगा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सीज़न पकड़ने के लिए, आपको ऋतु पकड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको कोई भी सीज़न में, कोई भी ऋतु में इसको लगा कर के आप यहाँ से बहुत अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको उसमें क्या है कि लागत कितना लग जाएगा, कितना उसमें से कमाई होगा, फिर आपके मन में ये डाउट होगा कि देखिए एक टमाटर भी लगा कर के, ये खेती करके अब इसमें से आपको 50,000 60,000 ही लागत है उसमें इसमें लगना है। कोई ज़्यादा लागत लगाने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत कोई तो ये कहता है, बहुत कोई आपको डराने के लिए कहता है, बहुत कोई आपको धमकाने के लिए कहता है कि क्या पता अगर मैं बता दूँगा, तो ये भी मेरा जैसा करने लगेगा, क्या पता अगर इसको ज़्यादा बताऊँ तो ये डर जाएगा तो फिर नहीं करेगा।
तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा पैसा लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं भी लगा सकते हैं, उसमें कोई उतना ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा रुपया लगाएँगे तो आप ज़्यादा कमाएँगे। आप कम रुपया लगा कर के भी आप बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं। तो इसमें से भी अगर आप चाहते होंगे तो इसमें से भी अगर आपको बता दूँ, तो इसमें भी आप 2-3 महीना में, 4 महीना में, हर महीना में आप 1-1 लाख रुपया निश्चित आप इसमें से कमा कमा सकते हैं। अब आज ही अगर आपको बता दूँ, आज टमाटर का क्या रेट होगा? 40 से कहीं पर 40 है, तो कहीं पर 60 है, कहीं पर 70 है, कहीं पर ₹80 भी आज देखा जा रहा है कि कहीं पर ₹80 भी है। तो यहाँ पर जो कि अगर देखा जाए, थोक रेट देखा जाए, तो यहाँ पर 1600 से 1700 यानी कि ₹1700 प्रति कैरेट यहाँ पर से उठ रहा है, यहाँ पर से बिक रहा है। तो अगर आपके पास 10 कैरेट भी होता है, आपके पास 10 कैरेट भी होता है, तो ₹1700 हो रहा है, तो 10 कैरेट हो रहा है, तो कम से कम तो एक एक दिन में आपका ₹17,000 आपको मिल सकता है, ₹17,000 आपको मिलेगा। अब यहीं पर 10 कैरेट होगा ऐसा तो नहीं है, कम से कम नहीं तो 50 कैरेट, 60 कैरेट, 80 कैरेट इतना तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, 1 एकड़ में नहीं निकलेगा, इतना ज़रूर निकलेगा, 50 से 80 कैरेट निकलेगा। आप ही जोड़ लो कि आप इसमें से भी कितना रुपया कमा सकते हैं। तो इसी प्रकार है, अगर आप खीरा का भी अगर आप खेती करते हैं, तो खीरा में भी इसी प्रकार से पैसा कमा सकते हैं, खीरा में भी बहुत अच्छा रुपया आप कमा सकते हो। अब उसमें भी सोच रहे हैं कि आप उसमें लागत कितना लगेगा? सब चीज़ में लागत सेम ही लगेगा, किसी में 5-10 कम ज़्यादा करके ऐसे तो लगेगा, सेम लागत लगेगा, कमाई भी आपको सेम निकलेगा। और खीरा क्या है कि एक-एक दिन का अंतराल में आप इसको निकाल सकते हैं, एक-एक दिन का अंतराल में आपको ये रुपया देने वाला है। भले आपको क्या है कि कम दिन दे, लेकिन क्या है कि 1 दिन का अंतराल में देगा और महीना में आपको कम से कम नहीं तो 15 दिन 15 दिन तो निश्चित है कि आपको ये पैसा देगा और आपको ये नहीं है खीरा खेती में कि आपको बहुत ज़्यादा दिन इसका वेट करना पड़ेगा। इसका वेट कम से कम वही 35 दिन से आप यहाँ पर से हार्वेस्टिंग इसका आप चालू कर सकते हैं। 35 दिन में आप यहाँ से कमा सकते हैं और इसमें से भी बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अभी भी अगर आप लाइक नहीं किए होंगे, लाइक करके जाइए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।